हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के, जीएस, सी स्टैटिक जी के जो कि 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशली आपके एसएससी की परीक्षा जो CGL है, MTS हवलदार है, आपके GD है, CP और CHSL है, बैंक की कोई सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे PO है, रेलवे की इस तरह के आपकी चाहे NTPC है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आपके RPF है, इसी तरीके से आपको NDA, CDS है, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विसेज हैं, अब स्टेट की कोई सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपके AISF है, VISF है, CISF है, आपके CRPF है, इन सभी के लिए कुछ SI की जो परीक्षा है। और हम जो कि आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, आपके स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, आपके स्टैटिक जीके से, स्पोर्ट्स से, सभी से हम क्वेश्चन साइंस के जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, आपके चिकित्सा विज्ञान है, आप कृषि विज्ञान है, और कितने परीक्षा में कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं। आप चाहे किसी भी स्तर का जो कंपटीशन दे रहे हो, क्योंकि ये तो सभी में क्वेश्चन आते हैं और आपको ये क्वेश्चन चाहे कहीं से भी मिले, जीके, जीएस, जीए, क्योंकि यह था भंडार है, वहाँ से आपको क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएं। आज हमारा इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद SC, राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका C, यानी कि जो कि राज्यपाल। तो C इज राइट आंसर, C का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका B। ये जो पंचायती राज स्थापना जो कि राजस्थान से, और राजस्थान के भी नागौर डिस्ट्रिक्ट से, और ये आपके 1959 से ये चालू हुआ है पंचायती राज। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा जो कि मिला था? आप ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज राइट आंसर। या 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को जो कि राज्य का दर्जा मिला। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा C, 1914 से 18। तो C इसका राइट आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा C, 1951 से और 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे। और क्यों इससे पहले जो संविधान सभा चुनी गई थी, उस संविधान सभा ने ही हमारे देश को चलाया था, उसमें से ही हमारे प्रधानमंत्री और हमारा मंत्रिमंडल जो कि कार्यपालिका की नियुक्ति हुई थी। तो C राइट आंसर, C इसका आंसर तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? ये आपको जो कि ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये 7वीं अनुसूची में है, केंद्र राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण। तो C राइट आंसर, C का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो होगा A, यानी कि EWS आरक्षण 103 CAA 2019। यह है आपका 124 संविधान संशोधन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका। यह है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा C, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के जो कि संविधान से लिए गए। तो C राइट आंसर, C का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा A, यानी अनुच्छेद 36 से 51। तो आपको A इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? ये आपका ऑप्शन मौजूद है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा C, यानी 74(1). तो ये अनुच्छेद है। तो C इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
क्या जोड़ा गया था? आपको ऑप्शन दिए हुए राइट आंसर बताना है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, जो कि नागालैंड। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संविधान के किस सूची का भाग है? तो आपका ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, समवर्ती सूची। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि 29। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आप ऑप्शन दिए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ये इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, जो अस्थायी होता है जब तक कि जो कि हमारा स्थायी सदस्य जबकि चुना ना जाए, इसलिए उसको प्रोटेम स्पीकर, जो कि नए सांसद चुन के आते हैं जो लोकसभा के, उनको शपथ वगैरह दिलाते हैं। तो बीच राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? आपको ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश एससी और एडवोकेट जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी मुख्य जो विधि अधिकारी है चीफ लॉ ऑफिसर जो भारत का, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार किसकी कृति है? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास और सूरदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, आपको क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कई बार बता दिया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? ये आपको क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो डी, डी इज राइट आंसर, 50 सदस्यों की जो कि किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए सहमति आवश्यक है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रावधान किया गया था? आप ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 338B के अंतर्गत। तो बी सी राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? आप ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर उसका हो जाएगा बी, जब तक उसी संसद का समर्थन प्राप्त है लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो कि प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ये आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी भारत प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, आपके राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और आपको सरपंच के लिए जो पंचायती राज है उसमें 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी जो उम्र के लिए आपको जो कि दिए हुए नियम, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? आप ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आप ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 हो सकती है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी,
यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के न होने पर ये अध्यक्ष कर सकता है। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व जो कि राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय को पदेन कुलपति कौन होता है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। तो बी द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके, जो कि वेरिटेबल डस्टबिन और जो सेंटिमेंट्स वास्तव में भावुकता कूड़ेदान कहा गया है? सर एवोन जेनिंग्स और ग्रेन विले ऑस्टिन और एम.सी. छगला और टी.सी. कृष्णमाचारी ने। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी कि टी कृष्णमाचारी। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 43। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदस्य, सदन, और केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, या कोई विधानसभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, संसद, जो संसद का कोई भी सदन, यानी लोकसभा, राज्यसभा में जो कि राष्ट्रपति के जो खिलाफ जो महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी संबंधित रहे। तो इस तरीके से आप निश्चित ही किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और हमने कितने आपको स्पेशल हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, स्पोर्ट्स पर, आप साइंस पर बहुत वीडियो हमने स्पेशल भी बना रखे हैं। कितने हमारे मिक्सचर हैं जिसमें कि हमारे सभी तरह के जो कि क्वेश्चन जो कि आते हैं। तो निश्चित ही, इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस आइकन बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। और आपको कोई सजेशन, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।